अपूर्वा सिंह 3500 में आपका स्वागत है। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ ख़त्म हुई। अब बेटी मेरी जाएगी हॉस्टल, तो उसी फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये कुछ मनी प्लांट मेरा बढ़ गया था ना, तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग और डिवाइड कर दूँ, तो और इससे और भी बहुत ज़्यादा मनी प्लांट हो जाते हैं। तो बीच से मैंने सबको कटिंग करके उसको बड़े वाले प्लांट को भी मैंने ठीक किया, और फिर ये छोटे छोटे गमले टाइप में, और इसको हैंगिंग वाला था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसमें कुछ डाल के और इसको नया लुक दे देती हूँ। तो कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मैंने ठीक किया। तो बस यही था, थोड़ा काम, तो मैंने कहा इसको पहले निपटा लेती हूँ। और बेटी जा रही थी तो मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, मम्मी हॉस्टल में ये नहीं मिलता है थोड़ा बच्चों को। और ये पहली बार गई है, मेरी बेटी पहली बार निकली है गाइज़, ये मतलब नया साल, मतलब पहला साल है। फिर रहते रहते उसको आदत सी पड़ जाएगी। फिर वो रहना, मतलब हॉस्टल में कैसे रहना है, घर से पहली बार निकली है, तो फिर उसको हैबिट हो जाएगा कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है। वैसे 2 मंथ्स हो गया उसको हॉस्टल में। तो अभी आई थी तो मम्मी मेरे को ये बना दो। और वो थोड़ा साउथ की तरफ गई है ना, तो उसको सिर्फ सांभर, इडली, डोसा, बस यही सब उधर होता ज़्यादा। तो उसको ये सब, नॉर्थ इंडियन में तो हम लोग सब कुछ खाते हैं, तो वो सब ज़्यादा मिलता नहीं। तो मम्मी ये बना दो, वो बना दो, तो बस उसकी फरमाइश में मैंने बहुत कुछ बनाया। तो मैंने क्यों नहीं अपने आपको भी शेयर करूं, आपको भी अपने ब्लॉग में दिखाऊं। सो गाइज़, ये मेरे 2 गमले रेडी हो गए। तो कैसा लग रहा है इसका लुक? और अभी एक और बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों इसको भी मैं पूरा कर लेती हूँ। तो इस काम में मैं लगी थी थोड़ा सा, मैंने कहा इसको कर दूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद मैं शुरू हुई, खाना बनाने की तैयारी की। फिर हम लोग को निकलना भी था, बेटी को छोड़ने भी जाना था। तो यहाँ से रांची जाना था, रांची के हटिया स्टेशन पे उसको वहाँ बैठाना था। वहाँ से ट्रेन थी, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ में थी, तो दोनों मिलके चली जाएगी और दोनों का साथ रहेगा तो रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। तो उसको वहाँ से बैठाना था, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद उसका जो भी इच्छा है या जो भी खाने का उसका मन है, तो मैं उसको बना दूँगी। उसके रास्ते के लिए भी बनाना था, प्लस उसको हॉस्टल में भी रखना था कुछ, तो जैसे हम लोग का बिहारी में बनता है ठेकुआ निमकी, तो मैंने उसको वो भी बना के दिया कि कुछ दिन चलेगा, नाश्ता के तरफ पे शाम का स्नैक्स वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए मनी प्लांट मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल गया था, तो उसको मैं कटिंग कर रही थी, कटिंग करके निकाल के रख रही थी कि इसको भी एक नया लुक दे दूँगी, उसको भी बांध दूँगी, क्योंकि बहुत सारे गुच्छे तैयार हो गए थे गाइज़। तो मैंने कहा चलो इसमें भी थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, तो ये एक नया लुक हो जाएगा। और ऐसा लटकाने से और ये करने से बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। सो गाइज़, मेरा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा, मैंने अच्छा किया कि नहीं। ये देखिए, ये मेरा तीनों वॉल हैंगिंग में टंगने वाला पॉट तैयार हो गया। इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया। पहले सोचा था कुछ फूल वगैरह लगाऊंगी, पर मैंने सोचा नहीं, जब मनी प्लांट ही बढ़ गया है तो इसको लगा, फ्लावर के लिए मैं दूसरा ख़रीद के लाऊंगी, उसमें लगाऊंगी। क्योंकि आजकल ये हैंगिंग वाला बहुत चल रहा है, तो मेरे को भी बहुत मन था कि मैं लाऊं और लगाऊं। तो मैंने अपने फ्रंट में ही, मतलब घर के घुस इसमें एंट्री में ही फ्रंट में पहले लगा दिया। यहाँ मंदिर भी है बगल में, तो मैंने कहा यहाँ अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको हैंगिंग कर दिया। प्रिटी सा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इधर मैंने तुलसी जी का पेड़ जल देने के लिए केला पत्ता, थर्सडे को मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ पर कथा पढ़ती हूँ, और तो इसने मेरे ने केले का पेड़ लगाया। और यहाँ मैं आ गई वेज चाउमीन बनाने। मम्मी मेरे को चाउमीन बना दो, और फिर उसके बाद उसका डिमांड था, तो मम्मी साग दो, मतलब उसको वहाँ पे हरी सब्जियाँ नहीं मिलती थी, तो मम्मी हरी सब्जियाँ बना दीजिए। तो इससे काटने से ना गाइस बहुत पतला पतला बारीक सा चाउमीन में डालने लायक कैबेज तैयार हो जाता है। और यहाँ पे शिमला मिर्च भी मैं इसी से कटिंग कर लूँगी,
और ओनियन को भी मैं इसी से कटिंग करती हूँ, प्लस गाजर को, ओनियन, शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज, इस सब को चारों को मैंने इसी से कटिंग कर लिया और फटाफट मतलब जो होता है वेजिटेबल वो फटाफट कट के रेडी हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह ये बारीक से काट देता है। तो ये मैं मार्केट से ही लेके आई थी। ओनियन को भी मैं यहीं पे काट लूँगी। ये चॉप करने से भी बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें चिप्स वगैरह भी बहुत अच्छी निकलती हैं। इसमें मैंने चिप्स भी बहुत सारे बनाए थे इस बार, क्योंकि छोटे बेटे को चिप्स बहुत पसंद है। और हमारे गांव से आलू भी आता है, तो हम लोगों ने चिप्स इस बार बहुत सारी बनाई थी। खैर उसका सीज़न आएगा तो मैं ज़रूर इसका ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसका कितना बारीक से ये काट देता है प्याज। इसके बाद मैंने घी भी बना लिया था, तो घी को यहाँ छान रही थी। ये देखिए इतना सारा घी मेरा निकल जाता है। तो बहुत सारा काम भी था, घी भी निकालना था। तो मैंने कहा चलो एक तरफ घी निकाल देती हूँ, एक तरफ काटूंगी, तो फिर इसके लिए चाउमीन भी बना देती हूँ। तो यहाँ मेरी घी का काम ख़त्म हो गया। तो अब मैं थोड़ा बॉयल पानी रखूँगी। जब तक पानी गर्म होगा तब इसके अंदर नूडल्स डालूँगी। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा तेल, ताकि ये चिपके नहीं आपस में नूडल्स। और पानी को थोड़ा गर्म होने दूँगी। उसके बाद इसमें नूडल्स डालूँगी। बस 2 या 3 मिनट तक इसको होने दूँगी, ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करूँगी, फिर इसको छान लूँगी। इसके बाद मैंने ओनियन और गार्लिक को पहले ही थोड़ा सा ब्राउन होने दिया, फिर इसके बाद वेजिटेबल सब डाल दिए। और इसके बाद थोड़ा सा जो मसाला, चाउमीन मसाला, रेड चिली सॉस और ये सब, थोड़ा मैगी मसाला भी मैं डाल देती हूँ। इससे बच्चों को टेस्ट में ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बढ़ भी जाता है। इसके बाद नमक, फिर चाउमीन मसाला भी आता है, उसको भी मैंने इसमें ऐड किया। और थोड़ा सा सेजवान का चटनी था, तो वो टेस्ट लाने के लिए बेटी को पसंद है तो थोड़ा मैंने डाल दिया। सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद सारी वेजिटेबल और इस सब को मिला के लास्ट में थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल दिया। और अब मैं इसमें नूडल्स को डाल के हिला दूंगी, मिला दूंगी, उसको पूरे अच्छे से मिला दूंगी चारों तरफ। तो ये मेरा चाउमीन, वेज चाउमीन तैयार हो गया। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वेज चाउमीन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बिल्कुल बनाइएगा। इतना टेस्टी बना था ना, इतना यम्मी था इसका स्वाद कि मैं क्या बोलूँ। जैसा आपको सामने दिख ही रहा है, ये मेरा वेज चाउमीन रेडी हो गया बच्चों के लिए। बच्चे भी खुश और माँ भी खुश। सो गाइज, इसके बाद मैंने ठेकुआ का प्रिपरेशन किया। ठेकुआ भी उसको ले जाना था, निमकी भी ले जाना था। अगर आप ठेकुआ का बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाया मैंने। पर ठेकुआ सबको ये जनरली लोग जानते हैं, तो इसका मैंने पूरा क्लिप नहीं लिया, बस मैंने आपको थोड़ा ही सा दिखाया कि मैं ठेकुआ बनाया। इसके बाद निमकी बनाई और उसको बहुत पसंद है मठरी, तो थोड़ा सा मठरी भी मैंने बना दिया, क्योंकि वो फिर क्या करती है ना। और उसके बाद हाँ, उसके बाद मैंने आपका मिनी पिज़्ज़ा तैयार किया। मम्मी मेरे को पिज़्ज़ा भी खिला दीजिए, तो मैं मिनी पिज़्ज़ा बेस ले आई थी। उसके बाद घर में मैंने सारा घर में ही बनाया, ओवन में बना देती हूँ। उसको मिनी पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, पूरी फैमिली को, सबको एक एक हो जाता है। मिनी पिज़्ज़ा लाने से क्या है ना गाइस, उसको काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सबको एक एक दे देने से हो जाता है। उसके बाद साग बनाया था, लाल चौलाई और हरी चौलाई दोनों मिली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने साग साग भी तैयार कर दिया उसका दोपहर का खाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2 बजे निकले थे और उसकी ट्रेन 6 बजे थी। तो हम लोगों को खाना खा के ही निकलना था, तो उसके लिए फिर मैंने साग बनाया कि चलो उसको साग भी नहीं मिलता है तो साग, जितने दिन थी तो उतने दिन तो मैंने खिलाया। साग भी बना के खिलाया उन्हें और ग्रीन वेज भी बनाया, सारा सब्जी भी जो था जितने तरह की उसको सब पसंद है, मैंने सब तरह की खिलाई उसको। पर गाइस, कितना भी कर लीजिए, 4 दिन में कितना आप खिला लेंगी और क्या कर लेंगी। फिर भी एक अपनी संतुष्टि के लिए बच्चों को खिला देते हैं माँ।
कि चलो ठीक है, तुमको वहाँ नहीं मिलता है तो बना देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्याज लहसुन मिर्चा डाल के छौंक लगा के फिर मैंने यहाँ साग को भी रेडी कर दिया था। और ये मेरा चौलाई का साग भी रेडी हो रहा था एक तरफ। और थोड़ा बुरा भी लग रहा था गैस कि फिर ये चली जाएगी, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस वही हाल है। तो बेटी को भी समझाते हैं कि कुछ तो बनना है, लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए कुछ तो काम करना ही होगा, उसके लिए हमें आगे कदम बढ़ाना ही होगा। घर को छोड़ के ही तो आगे निकलेंगे ना, जब हम घर को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ने जाएंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, यहाँ मेरा घी भी रेडी हो गया था, तो इसका क्लिप भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था आपको दिखाने के लिए कि इस तरह हम लोग घी भी घर में निकाल लेते हैं। और ये मेरा घी रेडी हो गया। आप सब भी तो अपने घर में निकालते ही होंगे, जिसके यहाँ मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती होगी। तो मलाई तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो हम लोग घर में ही घी निकाल लेते हैं। सो गाइज़, ये मेरा घी रेडी हो गया, इतना घी निकला है। ये 8 दिन का मलाई था, 8 दिन इकट्ठा करते करते। और ये दोपहर का खाना मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, बेटी को निकाल रही थी तो मैंने कहा दिखाऊं मैंने क्या क्या बनाया उसके लिए। दोपहर ये चाप की सब्ज़ी थी, सोया चाप, रोटी और चावल। तो ये उसके लिए बना दिया था। और हम निकल चुके हैं अब इसको रांची पहुंचाने के लिए। रास्ते में, रांची जाने के रास्ते में मंदिर भी पड़ता है, देवड़ी मंदिर। तो पर उस दिन ग्रहण का ये था तो उस दिन बंद था गाइस, तो हम लोग ऊपर से ही माता रानी के दर्शन कर लिए थे। और आपको भी दर्शन कराएंगे, ऊपर से ही दिखाएंगे, क्योंकि उस समय माँ का द्वार नहीं खुला था, बंद था। तो ये देखिए, तो ये हम लोगों ने ऊपर से ही दर्शन कर लिए, नीचे नहीं गई। उम्मीद तो था और हम लोग सोच के भी रखे थे कि जाएंगे, पर ग्रहण की वजह से हम लोग नीचे नहीं गए। सो गाइज, मैंने जूम करके भी माता रानी का मंदिर का दर्शन किया। और जो भी प्रेयर है वो मैंने अपनी प्रेयर की। इसके बाद हम लोग आगे चल दिए, बेटी पीछे बैठी थी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन और उसको बैठाया ट्रेन में। वो थोड़ा उदास भी थी और थोड़ा सैड भी थी, तो उसको मैं खुश कर रही थी, उसको हंस रही थी मैं उसके साथ। पर उसका चेहरा थोड़ा उदास था कि मम्मी। फिर मैंने कोई बात नहीं, फिर अभी ये 2 महीने में फिर दिसंबर में छुट्टी होगी, फिर आना। उसको छोड़ के फिर गाइस हम लोग अपने घर के लिए चल दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।